सुबह घंटे की आवाज़ से नींदी की नींद खुलती है तो देखती है बगल में सागर सो रहा था। वह सोचती है पता नहीं रात में सागर कब आया, मुझे तो नींद लग गई थी। वह देखती है सोता हुआ सागर बहुत ही मासूम लग रहा था। निधि को उस पर प्यार आ जाता है। वह सागर से चिपट के सो जाती है। एकदम से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ से दोनों की नींद टूटती है। निधि उठ के दरवाज़ा खोलती है तो चिंटू दरवाज़ा पीट रहा था। निधि कुछ पूछती उससे पहले ही वह कमरे में घुस जाता है और कमरे में इधर उधर देखता है जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। फिर साइड टेबल के पास जाकर नीचे वाले ड्रॉर में देखता है तो एक कॉपी निकालता है और खुशी से चिल्लाता है, मिल गई मिल गई। निधि चिल्लाने लगती है, चिंटू यह क्या मैनर्स है। इतने में ललिता चाची आ जाती है। वह कहती है, अरे ये चिंटू बिना कितना केयरलेस है, अपनी चीज़ें संभाल कर रखता नहीं है और ऐन वक्त पर फिर हल्ला मचाता है। देखो ना, ये मैथ्स होमवर्क की कॉपी कब से ढूंढ रहा था, सबके कमरे चेक कर चुका है, बस तुम्हारा ही बचा था और तुम लोगों को भी उठा दिया। फिर निधि की तरफ देख कर कहती है, निधि तुम्हारा सर दर्द कैसा है अब। तो निधि कहती है, ठीक है। सागर चाची से कहता है, चाची ये नई बात है क्या, इसकी तो हमेशा से यह आदत ही है, मस्ती में रहता है। इतने में बाहर से आवाज़ आती है, चिंटू की स्कूल बस आ गई है। तो चाची कहती है, चल चल जल्दी चल, और दोनों चले जाते हैं। सागर निधि को कहता है, निधि तुम्हें बच्चे से भी बात करने की तमीज़ नहीं है। निधि कहती है, सागर कैसी बातें कर रहे हो तुम, मैनर्स तो समझाना ही पड़ेगा ना। निधि, पर वह बच्चा है, उसकी तो यह आदत ही है, जब स्कूल जाने का टाइम होता है तब तो उसे चीज़ें याद आती हैं। पर सागर यह कोई तरीका तो नहीं हुआ ना, सुबह सुबह इस तरह ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना। सागर गुस्से में कहता है, निधि तुम्हें समझाना तो बेकार है, तुम्हें बस बहस करना आता है, तुम समझती तो हो ही नहीं, मैं क्या बोलूं। और सागर गुस्से से बाथरूम में चला जाता है और निधि बेड पर बैठ जाती है। वह सोचती है, मैं कहाँ गलत थी, सही तो कहा मैंने, बच्चे को इतना तो सिखाना ही पड़ेगा ना, तो ही तो मैनर्स आएंगे उसमें। और सागर बाथरूम में सोचता है, जाने कब निधि को समझ में आएगा, वह कब चीज़ों को इग्नोर करना छोड़ेगी। पता नहीं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बैठ जाती है, इतनी मामूली सी बात है उस पर भी मुझसे बहस कर रही है, पता नहीं क्या हो गया है उसे। उसके बाद दोनों के बीच में कोई बात नहीं होती। निधि वैसे ही चिड़ी रहती है क्योंकि उसे उठते ही कॉफ़ी चाहिए होती है जो उसे यहाँ मिल नहीं रही थी। दोनों तैयार होकर बाहर आते हैं तो परिवार का प्रत्येक व्यक्ति निधि का हालचाल पूछता है कि सर का दर्द कैसा है, बेटा और आराम कर लेते, क्यों जल्दी उठ गई। निधि कहती है, नहीं मुझे अब ठीक लग रहा है। इतने में आरोही ने आकर कॉफ़ी रख दी। निधि को बहुत अच्छा लगा, उसके दिल की इच्छा पूरी हो गई। निधि उसे थैंक्स कहती है तो वह कहती है, भाभी इसमें थैंक्स वाली क्या बात है, आज मैंने आपके लिए बनाई है, कल आप मेरे लिए बना देना। निधि कहती है, ओके। पूरा दिन बाकी साधारण सा निकलता है। शाम तक निधि और सागर के बीच कोई भी ऐसी बात नहीं होती है, पर माँ की अनुभवी नज़र देखती है कि निधि कुछ उदास सी नज़र आ रही है। माँ सागर को बुलाकर पूछती है, क्यों क्या हुआ निधि, थोड़ी उदास लग रही है, उसका चांद सा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। तो सागर कहता है, नहीं तो ऐसा नहीं है, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। तो माँ कहती है, तुमने उसे कुछ लड़ाई तो नहीं करी। नहीं माँ, आप कैसी बात कर रहे हो। सागर सकपका जाता है। तो माँ कहती है, हो सकता है उसे अपने माँ पापा की याद आ रही होगी, अभी शादी को इतने दिन हो गए वह उनसे मिली भी नहीं है और इसकी पगफेरे की रस्म भी नहीं हुई है। ऐसा करते हैं, मैं भाभी से बात कर लेती हूँ और निधि को उसके मायके भेज देती हूँ। सागर के दिल में एक हुक सी उठती है, अरे निधि मायके चली जाएगी मुझे छोड़कर। सागर पूछता है माँ से, कितने दिन के लिए जाना पड़ेगा उसे। तो माँ कहती है, वैसे तो एक दिन में ही वापस आ जाते हैं, पर निधि अपने मम्मी पापा की इकलौती लाडली बेटी है और उन्हें याद भी बहुत कर रही है।
तो वो कम से कम 4-5 दिन तक रुक कर ही आएगी। फिर माँ चली जाती है। सागर निधि के पास आता है, पर निधि सबसे बात करने में बिजी दिख रही थी। वह अपने साउथ टूर के बारे में सबको बता रही थी और सब अच्छे से सुन रहे थे। निधि भी खुश दिख रही थी। निधि को खुश देखकर सागर बहुत खुश हो जाता है। वह प्यार से निधि को देखने लगता है, पर निधि उसकी तरफ नहीं देख रही थी। वह हाथ हिला हिलाकर बहुत खुश होकर बता रही थी। सागर ने निधि को पहली बार अपने घर में इतना खुश देखा था। इतने में बड़ी माँ आकर कहती है, निधि कल तुम्हें अपने मायके जाना है पग फेरे की रस्म के लिए। निधि बहुत खुश हो जाती है। वाओ, मम्मी के घर कब जाना है? तो बड़ी माँ कहती है, कल शाम तक। तुम्हारे मम्मी पापा से कोमल बात कर रही है, वे तुम्हें लेने आ जाएंगे। निधि बहुत खुश हो जाती है, पर सब लोग उदास हो जाते हैं। महिमा पूछती है, भाभी आप कितने दिनों के लिए जाओगी? हमें आपकी याद आएगी, आप जल्दी आ जाना। ज्योति कहती है, हम भी भाभी के साथ ही चलते हैं, भाभी को भी कंपनी मिलेगी। तो बड़ी माँ कहती है, चुप करो तुम लोग, निधि 4-5 दिन के लिए जा रही है, फिर तुम्हारे साथ ही रहना है। और हाँ, तुम्हारी भाभी की पैकिंग में मदद कर देना। तो निधि तपाक से कहती है, अरे नहीं, मैं कर लूँगी, वैसे भी रखना ही क्या है, घर पर तो मेरा सब सामान है ही। इतने में चिंटू आकर बोलता है, भाभी आप जा रही हो, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। और उसकी कमर में हाथ डालकर उससे लिपट जाता है और कहता है, सॉरी भाभी, सुबह मैंने आपको जगा दिया था। वो क्या है ना, मेरी बस आने ही वाली थी, तो वो कॉपी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए। तो निधि को उस पर बहुत प्यार आ जाता है। वह कहती है, कोई बात नहीं चिंटू, तुम्हारे लिए वह ज़रूरी था ना। चिंटू कहता है, आप जल्दी तो आ जाओगी ना भाभी। उधर से दिव्या की आवाज़ आती है, अरे उसे जाने तो दो। चिंटू उसे छोड़ देता है। मलीसा जो दिव्या की गोदी में थी, उतर कर निधि के पास जाकर कहती है, चाची आप जा रही हो? निधि उसको गोद में उठा लेती है और कहती है, मली बेबी कहीं नहीं जा रहे हैं हम। फिर मलीसा उसे किस कर देती है। फिर सब खाना खाने चले जाते हैं। रात में सागर निधि को कहता है, तुम मायके जा रही हो तो मुझे भूल ही गई, इतनी खुशी हो रही ना मुझसे दूर होकर। निधि सागर के गले में हाथ डालकर कहती है, जान तुमसे दूर रहकर मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। ऐसा करो तुम भी मेरे साथ चलो, बहुत मज़ा आएगा। अरे कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। सागर को थोड़ा बुरा लगता है। निधि सागर का चेहरा नहीं देख पाती, वह अपनी रो में कहती रहती है, वहाँ तो जो बोलो जब बोलो वो चीज़ उसी समय हाथ में हाजिर। सागर का सब्र का बांध टूट जाता है। वह कहता है, मतलब तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलता क्या? निधि सपका जाती है और धीरे से कहती है, मेरा मतलब वो नहीं था सागर। तो क्या था निधि? निधि कहती है, मतलब मॉर्निंग की कॉफ़ी। सागर कहता है, तो क्या यहाँ नहीं मिलती तुम्हें? निधि कहती है, मिलती है, मगर जाने दो, तुम नहीं समझोगे। क्यों, मैं क्यों नहीं समझूंगा? जाने दो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। और लेट जाती है। सागर भी मुंह फेर कर लेट जाता है। सुबह भी दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते हैं। शाम के समय सागर की माँ उसे कहती है कि मेरी निधि की मम्मी से बात हुई, वो कह रही थी कि वे सब रस्में नहीं मानती और वो कह रही थी कि निधि को आना है तो वह तो अकेली भी आ सकती है, और अगर पग फेरे का नियम ही पूरा करना है तो ड्राइवर को भेज देती हूँ। सागर कहता है, ऐसा थोड़ी चलेगा। उसकी माँ धीरे से बोलती है, मैंने उन्हें मना कर दिया कि नौकर को मत भेजना, तुम यह सब निधि को मत बताना, उसे बुरा लगेगा। अब बहू पहली बार मायके जा रही हो तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, तुम उसे छोड़ाओ। सागर कहता है, ठीक है माँ, और मन ही मन सोचता है, तुम उसकी इतनी परवाह कर रही हो माँ, और वह उसे तो सब लोग पसंद ही नहीं है। वह कमरे में जाकर निधि को तेज आवाज़ में कहता है, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। निधि कहती है, मोम डैड आ रहे थे ना? सागर कहता है, नहीं वो नहीं आ रही हैं, कुछ काम है, मैं ही छोड़ आता हूँ। निधि खुश होकर कहती है, अरे मैं तो कब से तैयार हूँ, और सागर के गले लगकर कहती है,
और मैं तुम्हारे बिना मैं वहाँ कैसे रहूँगी। सागर को भी ख्याल आता है 5-6 दिन के लिए जा रही है, वह भी कैसे रहेगा उसके बिना। इतने में निधि कहती है, ऐसा करो तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हें वहाँ बहुत मज़ा आएगा। सागर को फिर गुस्सा आ जाता है, वह नीचे आ जाता है यह कहते हुए कि आ जाओ नीचे। निधि भी पीछे पीछे नीचे आ जाती है। नीचे सागर की माँ बहुत सारा सामान, मिठाई के पैकेट, फल वगैरह लिए रहती है और निधि को कहती है कि इन्हें तुम अपने साथ ले जाओ। निधि कहती है, मम्मी इनकी क्या ज़रूरत थी। तो माँ कहती है, बेटा यह तुम पहली बार ससुराल से अपने मायके जा रही हो, इसलिए शगुन होता है। उसके साथ गाड़ी में रखवा देती है। सागर निधि को छोड़ने जाता है तो उससे कुछ भी बात नहीं करता। बुरा तो हालांकि सागर को भी लग रहा था कि उससे निधि दूर जा रही है, पर उसके व्यवहार की वजह से दुखी भी था। वह गेट के बाहर ही निधि को छोड़ देता है। निधि कहती है, अंदर नहीं आओगे, इतना सामान कैसे ले जाऊंगी मैं। तो सागर कहता है, बुला लो ना नौकरों को। तो निधि प्लीज कहती है। सागर सब सामान लेकर उसके साथ अंदर जाता है। अंदर घर में ना निधि की मम्मी होती है ना पापा होते हैं। सागर कहता है, उन्हें तो पता था तुम आने वाली हो, फिर भी कोई नहीं है। मोम से हुई थी मेरी बात, उन्हें तो किट्टी पार्टी में जाना था, वह अपना शेड्यूल मिस नहीं करती किसी भी कारण से। आ जाएगी शाम तक, फिर मिल लूँगी। चलो मेरे कमरे में। निधि ने हाथ पकड़कर कहा। सागर हाथ को झटकते हुए बोला, नहीं अब मुझे घर जाना है। हाँ एक बात और, यह गिफ्ट मैं मोम डैड के लिए साउथ से लाया था, तुम उन्हें दे देना। यह तुमने कब लिया। सागर कहता है, तुमने तो मना कर दिया था, पर मेरा मन नहीं माना तो मैंने ले लिया। निधि अवाक रह जाती है। सागर चला जाता है। निधि खड़ी रहती है पर उसे मुड़कर भी नहीं देखता। निधि अपने कमरे में जाती है। वह बहुत खुश हो जाती है और बिस्तर पर लेटे लेटे ही वह सो जाती है। रात को करीबन 2 बजे उसकी नींद खुलती है तो सोचती है कि मोम आ भी गई और मुझे उठाया भी नहीं। अब नींद तो खुल ही गई है, क्या किया जाए। मोम तो सो गई होगी। वह नींद की गोली लेकर सोती है, उठेगी ही नहीं। उसे सागर की याद आती है तो सागर को फ़ोन लगाती है। उसका फ़ोन नहीं उठाता। वीडियो कॉल लगाती है मगर कॉलिंग ही होता रहता है। निधि को नींद ही नहीं आ रही थी। उसे सागर के साथ की आदत हो गई थी। वह फेसबुक, व्हाट्सएप देख लेती है, फिर बोर हो जाती है, फिर करवटें बदलती रहती है। उसे नींद नहीं आती। सुबह 4 बजे उसकी नींद लगती है। इधर सागर को भी नींद नहीं आ रही थी। 12 बजे तक वो तो सब बात कर रहे थे, तब तक तो ठीक था, पर अब उसे निधि की याद आ रही थी। उसे भी निधि के साथ की आदत हो गई थी। वह अपना फ़ोन देखता है कि निधि का फ़ोन आ जाए। इतने में फ़ोन की रिंग बजती है। वह देखता है तो कृष्णा का फ़ोन रहता है। उसका मन नहीं कर रहा था बात करने का, वह फ़ोन काट देता है। फिर उसका फ़ोन आता है तो फिर काट देता है। फिर देखता है फ़ोन की बैटरी 2% ही है तो नेट ऑफ करके फ़ोन को साइलेंट पर करके चार्जिंग पर लगा देता है। फिर सो जाता है। सुबह 9 बजे बाहर की खटर पटर से निधि की नींद खुलती है। वह बाहर आती है तो देखती है कि मम्मा पापा नाश्ता कर रहे हैं। वह गुड मॉर्निंग कहती हैं और नीचे आती है और पीछे से मम्मी के गले में बाहें डालकर गले लग जाती हैं। मम्मी भी खुश हो जाती हैं। कैसी हो बेटा। क्या है मोम, आप रात को आई और आपने मुझे जगाया भी नहीं। निधि शिकायत भरे स्वर में कहती है तो उसकी मोम प्यार से कहती है, अरे बेटा मुझे ही देर हो गई थी, रात के 10 बज गए थे। जब मैं तुम्हारे कमरे में गई तो देखा तुम सो गई हो तो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। तो निधि कहती है, ठीक है मम्मा, अब आज सारा दिन मेरे साथ रहना, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं। निधि ने माँ को प्यार करते हुए कहा, हाँ क्यों नहीं, पर आज नहीं, कल। कल क्यों मोम। अरे नहीं बेटा आज नहीं, आज मैं बहुत बिजी हूँ। तुम्हारे पापा तो बिजनेस टूर के लिए बाहर जा रहे हैं, वह 4 दिन बाद आएंगे
और मुझे एनजीओ की मीटिंग में जाना है, फिर एक समारोह के ओपनिंग में जाना है। शाम तो हो ही जाएगी, तुम आराम से रहना। मोम मैं अकेली दिन भर। मोम कहती है, बेटा तुम तो अकेली ही रहती हो ना। हाँ मोम, पर मैं आपके साथ रहना चाहती थी। फिर वह अपने पापा को गुस्सा होकर कहती है, पापा यह क्या, मैं आने वाली थी तो आप क्यों बिजनेस टूर पर जा रहे हो। अरे निधि, तुम कैसी बात कर रही हो, यह पहली बार थोड़ी ही है, मैं तो हमेशा ही जाता हूँ। निधि के पापा आश्चर्य से कहते हैं, पर पापा अब मेरी शादी हो गई है तो मैं हमेशा तो यहाँ रहूँगी नहीं, तो आपको मेरे साथ रहना चाहिए ना। निधि रुआंसी होकर कहती है, अरे 4 दिन में तो आ जाऊँगा, अब आ जाऊँगा तब तेरे साथ रह लूँगा, प्रॉमिस। पापा हाथ बढ़ाकर कहते हैं, निधि को थोड़ा बुरा लगता है, उसे अकेले रहने की आदत तो है, पर इस समय घर में भोलू काका भी नहीं है जो हमेशा उसका ख्याल रखते थे। पर निधि की शादी के बाद वह गांव चले गए थे, बस अब कुक और सर्वेंट ही थे। निधि भी मोम डैड के साथ नाश्ता करती है, फिर वह दोनों को कहती है कि मोम, आप लोगों के लिए सागर गिफ्ट लाया है। दोनों एक साथ बोलते हैं, अच्छा हाँ, मैंने तो मना किया कि आप लोगों को किसी और की पसंद नहीं आती, पर उसने ज़बरदस्ती ले लिया। निधि उन्हें देती है तो उन्हें बहुत खुशी होती है। वे कहती हैं, वाओ, सागर की बहुत अच्छी पसंद है। निधि को आश्चर्य होता है कि मोम डैड इतना खुश हो रहे हैं। फिर वह कहती हैं, माँ ने भी कल बहुत सारी मिठाई और फल फूल पहुँचाई हैं। तो मोम कहती है, अरे यह लोग भी ना बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी करते हैं। डैड कहते हैं, वंदना जी, यह तो उन लोगों का कल्चर है, हम क्या कह सकते हैं। पर अब आप याद रखना कि निधि जब वापस जाएगी तो यह सामान और कुछ गिफ्ट वगैरह ज़रूर पहुंचाना। ध्यान रहे, कैश नहीं, ठीक है। फिर दोनों अपने अपने काम से चले जाते हैं। फिर निधि अकेली हो जाती है, कमरे में आ जाती है, मोबाइल उठाती रह जाती है। वह सागर को फ़ोन लगाती है, फिर भी सागर फ़ोन नहीं उठाता है। वह परेशान हो जाती है, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, क्या सागर मेरे से अब भी नाराज़ है। निधि भी फ़ोन लगाती रहती है, 10 बार लगा दिया मगर सागर नहीं उठाता। अब निधि का सर दर्द होने लगता है। वह कुक को आवाज़ देकर कॉफ़ी बनाने का कहती है। कुक कहता, यह आप इस समय पर कॉफ़ी पियोगी तो फिर खाना कब खाओगी। निधि कहती है, मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझे कॉफ़ी दे दो। कॉफ़ी पी के निधि सो जाती है। सागर जब सोकर उठता है, फिर नाश्ता करने के बाद उसे फ़ोन की याद आती है तो वह फ़ोन देखता है। बाप रे, इतने सारे मिस कॉल निधि के, वह तो रात से ही ट्राई कर रही है। मैं भी ना पागल हूँ, कृष्णा के चक्कर में साइलेंट कर दिया था। वह निधि को तुरंत फ़ोन करता है, पर वह नहीं उठाती है। 5-7 बार लगाता था, पर निधि नहीं उठाती है। सागर को गुस्सा आ जाता है। वह सोचता है, नहीं कुछ प्रॉब्लम हुई तो। यह सोचकर वह डैड को फ़ोन लगाता है, पर वह कवरेज के बाहर आता है तो मोम को लगा देता है। मोम फ़ोन उठा लेती है। वह कहता है, मोम निधि फ़ोन नहीं उठा रही। तो मोम धीरे से कहती है, बेटा मैं यहाँ बाहर हूँ मीटिंग में, तुम लैंडलाइन पर लगाकर पूछ लो। और फ़ोन काट देती है। सागर और कुछ नहीं कह पाता। फिर वह लैंडलाइन पर लगाता है तो सर्वेंट फ़ोन उठाता है और कहता है, बेबी जी अभी सो रही हैं, उठेगी तो बता दूंगा। सागर थोड़ा परेशान हो जाता है। वह सोचता है, अभी 11 बज रहे हैं, निधि अभी तक क्यों सो रही है, कुछ तबीयत तो ख़राब नहीं उसकी। फिर सोचता है, शायद आदत होगी उसकी लेट उठने की, यहाँ तो जल्दी उठ जाती थी, अब वहाँ आराम से सो रही हैं। वैसे भी 2 बजे तक तो मुझे भी फ़ोन लगा रही थी। फिर वह अपने काम में लग जाता है। कल से तो उसकी छुट्टियाँ ख़त्म हो ही रही थी। इधर निधि कॉफ़ी पीकर सोती रहती है, खाना भी नहीं खाती है। सागर के घर दोपहर को सब खाना खा रहे थे तो उनको निधि की याद आती है। माँ कहती है, निधि को फ़ोन किया कि नहीं सागर। सागर झूठ ही कह देता है कि हाँ माँ, बात हुई थी।
वह ठीक है, आप सबके बारे में पूछ रही थी। अच्छा ठीक है, ऐसा करेंगे, हम शाम को निधि को वीडियो कॉल करेंगे। इधर शाम के टाइम निधि को उठते ही नहीं बनता, चक्कर आने लगते हैं। उसे लगता है शायद फीवर है। वह सर्वेंट को कहती है डॉक्टर अंकल को बुला दीजिए। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।